सीता जी का अपहरण करने के लिए ब्राह्मण वेश में आया रावण अपने विकराल रूप में आ गया और अहंकार से बोलने लगा, अरे मैं आकाश में खड़ा होकर इन दोनों भुजाओं से ही सारी पृथ्वी को उठा ले जा सकता हूँ, समुद्र को पी सकता हूँ, मौत को भी मार सकता हूँ। तुम मनुष्य राम से अनुराग त्याग कर मुझसे स्नेह करो। ऐसा कहकर दुष्टात्मा रावण ने सीता जी को पकड़कर रथ में बिठा दिया और आकाश में उड़ चला। सीता जी दुख से व्याकुल होकर हे राम कहते हुए जोर जोर से रोने लगी। सीता जी रावण से बोलने लगी, रावण, तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दिया है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। श्री राम तेरे प्राणों का अंत कर डालेंगे। सीता जी ने वृक्ष पर जटायु को देखा और उनसे कहने लगी, यह पापाचारी राक्षस अनाथ की भांति मुझे निर्दयतापूर्वक अपहरण करके लिए जा रहा है। आप ये समाचार श्री राम लक्ष्मण जी को दीजिएगा। सीता जी का विलाप सुनकर जटायु ने रावण को देखा और रावण को चेतावनी देते हुए कहा, शीघ्र ही सीता जी को छोड़ दो, कहीं श्री राम जी की अग्नि रूपी दृष्टि तुम्हें भस्म न कर डाले। जैसे इंद्र के वज्र में वृतासुर का विनाश कर दिया था, उसी प्रकार श्री राम की क्रोधाग्नि रूपी दृष्टि तुम्हें दग्ध कर डालेगी। मैं 60,000 वर्ष का बूढ़ा गिद्ध हूँ, तो भी मैं तुम्हें सीता जी का अपहरण करके ले जाने नहीं दूंगा। रावण और जटायु में भयंकर प्रहार होने लगे। जटायु ने रावण को बाणों से और अस्त्रों का आघात सहते हुए अपने तीखे पंजों से रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दिए। रावण के धनुष को अपने पैरों से तोड़ डाला, रावण के कवच को पंखों से मार कर गिरा दिया और विशाल रथ को तोड़ भी दिया। महाबली तेजस्वी पक्षी राज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। रावण धरती पर गिर पड़ा, परंतु जटायु को थका देखकर फिर सीता जी को लिए आकाश में उड़ चला। जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़े और अपनी चोंच से रावण की दोनों भुजाएं काट डाली और इस प्रकार उन्होंने 10 भुजाएं उखाड़ दी, पर बाँह कटते ही फिर नई भुजा उत्पन्न हो जाती। अंत में रावण ने तलवार से जटायु की पंख काट दिए और इस प्रकार जटायु धरती पर गिर पड़े और जटायु की दुर्दशा देखकर सीता जी विलाप करने लगी। विदेह नंदिनी का रत्न जटित नुपुर उनके चरणों से निकलकर धरती पर गिर पड़ा। आभूषण एक एक करके धरती पर गिरने लगे। मार्ग में सीता जी ने 5 श्रेष्ठ वानरों को पर्वत शिखर पर बैठे देखा। उन्होंने अपनी रेशमी चादर में शेष आभूषण रखकर उन वानरों के बीच में फेंक दिया। वानर विलाप करती हुई सीता जी को देखने लगे और रावण पंपा सरोवर को लांघकर रोती हुई सीता जी को लेकर लंकापुरी पहुंचा। वहां पहुंचकर भयंकर आकार वाली पिशाचिनों को बुलाकर कहा कि सीता जी से मिलने कोई भी ना आ पाए, तुम सब सावधानी से इनकी रक्षा करना। रावण ने 8 महापराक्रमी राक्षसों को उस जनस्थान पर भेजा जहां खर रहता था, ताकि वो श्री राम की गतिविधियों पर नज़र रख सके। फिर रावण ने शोक में डूबी हुई सीता जी को अपना सारा भवन दिखाकर लुभाने की इच्छा से कहा, मेरे अधीन 32 करोड़ युवा राक्षस हैं। भयंकर कर्म करने वाले इन सभी राक्षसों का मैं स्वामी हूँ। अकेले मेरी सेवा में 1000 राक्षस हैं। रावण किसी स्त्री को सिर झुकाकर प्रणाम नहीं करता, केवल तुम्हारे सामने इसका मस्तक झुका है। ऐसा कहकर रावण ने सोचा सीता जी अब उसके अधीन हो गई हैं। परंतु सीता जी ने तिनके की ओट में रहकर कहा, धर्मात्मा दशरथ के पुत्र श्री राम भी अपने धर्मात्मापन के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। वे ही मेरे आराध्य देवता और पति हैं। वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ आकर तेरा विनाश कर डालेंगे। उनके सामने मेरा अपहरण करने पर तू भी खर के समान मारा जाता। तेरा यह पाप कर्म तुझे सुख नहीं भोगने देगा। तेरा विनाश निश्चित है। सारे राक्षसों और अंतःपुर के लिए विनाश की घड़ी निकट आ गई है। क्रोधित रावण ने सीता जी से कहा, मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। यदि तुम 12 महीने में अपनी स्वेच्छा से मेरे पास नहीं आई
तो मेरे रसोइये तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके सवेरे का नाश्ता तैयार करेंगे। सीता जी से ऐसे कठोर वचन कहकर रावण ने भयानक राक्षसनियों से सीता जी को अशोक वाटिका में ले जाने के लिए कहा और उन्हें आदेश दिया कि सीता जी की हर तरीके से रक्षा करते हुए सीता जी को डरा धमकाकर मीठे वचनों से समझा बुझाकर वश में लाने की चेष्टा करना। फल फूल देने वाले वृक्षों से भरी अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता जी शोक में डूबी रहती। सीता जी को लंका में प्रवेश देखकर ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, देवताओं की भलाई के लिए और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण सीता जी को लंका ले आया है। अब सीता जी अपना शरीर न त्याग दें, इसलिए ब्रह्मा जी ने इंद्र से सीता जी को उत्तम खीर देने के लिए कहा ताकि उन्हें भूख प्यास की चिंता न सताए और वो स्वस्थ रहें। इंद्र ने वो खीर लेकर निंद्रा देवी के साथ लंका में प्रवेश किया। निंद्रा देवी ने सारे राक्षसों को सुला दिया। तब इंद्र ने सीता जी के पास जाकर उन्हें विश्वास दिलाया कि वो इंद्र हैं और उनके पति श्री राम उन्हें छुड़ाने अवश्य आएंगे। तब तक अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए इंद्र द्वारा दी हुई खीर सीता जी ने ग्रहण कर लिया। इधर राम मारीच को मारकर शंकित मन से आश्रम लौट रहे थे। तब सारे पशु अपशकुन वाले शब्द से शोर मचा रहे थे। लक्ष्मण को अपनी तरफ आता देख सीता के सकुशल रहने पर संदेह होने लगा। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, उस दुष्ट मारीच ने मरते समय मेरी आवाज़ में तुम्हें पुकारा, परंतु तुम्हें सीता को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सीता जी को आश्रम में न पाकर श्री राम लक्ष्मण बहुत दुखी हो गए। श्री राम पागलों की तरह सीता जी को हर जगह ढूंढने लगे। वन उपवन, वृक्ष, तालाब, समुद्र, सबसे सीता जी के बारे में पूछने लगे। विलाप करते हुए श्री राम लक्ष्मण से बोले कि सीता जी के बिना अयोध्या कैसे लौटेंगे, मिथिला नरेश जनक का सामना कैसे कर पाएंगे। उनकी हालत देखकर लक्ष्मण भी बहुत व्यथित हो गए। सीता जी को ढूंढते हुए जब श्री राम ने मृगों से पूछा तो मृग सहसा उठकर खड़े हो गए और आकाश की ओर देखने लगे और दक्षिण दिशा की ओर दौड़े। मुड़ मुड़ कर वो श्री राम को देख रहे थे। लक्ष्मण जी ने उन मृगों का संकेत को समझा और दोनों भाई दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। मार्ग में उन्हें सीता जी के केश में लगाए फूल गिरे हुए मिले। श्री राम ने तुरंत उन फूलों को पहचान लिया। पर्वत और गोदावरी के समीप की भूमि पर राक्षस के विशाल पद चिन्ह दिखाई दिए। टूटे धनुष, तरकस, टूटा रथ, सीता के घुंघरू भी उन्हें दिखाई दिए। श्री राम का मन घबरा गया। उन्हें लगा कि कहीं राक्षसों ने सीता जी को मारकर खा तो नहीं लिया। क्रोधित होकर श्री राम लक्ष्मण जी से बोले, सुमित्रा नंदन, यदि देवेश्वर गण इसी मुहूर्त में सीता जी को मुझे सकुशल नहीं लौटाएंगे तो मैं तीनों लोगों का विनाश कर दूंगा, कोई भी नहीं बचेगा। श्री लक्ष्मण ने उनको समझाया कि आप किसी एक के अपराध के लिए सारे लोगों का विनाश नहीं कर सकते। आप धैर्य धारण करें। यदि आप अपने तेज से तीनों लोगों को भस्म कर देंगे तो पीड़ित प्रजा कहाँ जाएगी, किसकी शरण लेगी। महर्षि वशिष्ठ जी को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए थे जो एक ही दिन में विश्वामित्र के हाथों मारे गए। जब देवता भी दैव की अधीनता से मुक्त नहीं हो सके तो देहधारी प्राणी भी कैसे बच सकते हैं। शोक के कारण आपका ज्ञान सो गया है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। इस प्रकार श्री राम को शांत करके श्री राम लक्ष्मण आगे बढ़े। आगे जाने पर उन्हें जटायु खून से लथपथ पृथ्वी पर गिरे मिले। श्री राम जटायु की यह दुर्दशा देखकर जटायु को गले से लगा लेते हैं। जटायु ने बताया कि रावण ने सीता का अपहरण किया है और जटायु ने रावण के साथ युद्ध करके उसके रथ और साधन को तोड़ दिया है, पर बूढ़े होने के कारण रावण उसको बुरी तरह घायल करके सीता जी को ले गया। श्री राम बहुत विलाप करने लगे। लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया, मुझे वनवास मिला, सीता का अपहरण हुआ, मेरा सहायक
पक्षीराज जटायु भी मारे गए। मेरा दुर्भाग्य तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। जटायु ने मरने से पहले श्री राम को बताया कि सीता जी उन्हें अवश्य मिलेंगी, क्योंकि रावण उन्हें विंत मुहूर्त में ले गया है। इस मुहूर्त में खोया धन भी उसके स्वामी को वापस मिल जाता है। उस निशाचर का वध करके सीता जी को वापस ले आना, ऐसा कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने जटायु का विधि विधान से दाह संस्कार किया, गोदावरी नदी के तट पर जलांजलि दी। सीता जी को खोजते हुए श्री राम लक्ष्मण पश्चिम दिशा में मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वहाँ पर्वत की एक गुफा में अधोमुखी राक्षसी मिली, जो लक्ष्मण को अपना पति बनाना चाहती थी, और लक्ष्मण को उसने कसकर पकड़ लिया। क्रोधित लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। रोती हुई वह राक्षसी वहाँ से भाग गई। थोड़ा आगे बढ़ने पर श्री राम लक्ष्मण को कबंध धड़मात्र नाम का राक्षस मिला, जिसने अपनी भुजाओं से श्री राम लक्ष्मण को एक साथ पकड़ लिया, और जैसे ही उनको खाने लगा तब श्री राम लक्ष्मण ने उसकी भुजाएं काट दी। वह भयंकर गर्जना करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। भुजाएं कट जाने से वह प्रसन्न हुआ, क्योंकि अपनी उद्दंडता के कारण उसे स्थूल शिरा नामक महर्षि ने शाप दिया था, और क्षमा मांगने पर कहा था कि श्री राम लक्ष्मण जब तुम्हारी भुजा काटेंगे तुम शाप मुक्त हो जाओगे। एक बार इंद्र से युद्ध करते समय इंद्र ने उसकी जांघें और मस्तक उसके शरीर में वज्र के प्रहार से घुसा दिया था, परंतु उसकी प्रार्थना पर उसे यमलोक नहीं भेजा। फिर कबंध ने पूछा, जीवित रहने पर वह भोजन कैसे करेगा? तब इंद्र ने उसकी पेट में मुंह बना दिया था और हाथ लंबे कर दिए थे। वह अपनी विशाल भुजाओं को बढ़ाकर ही जीव जंतुओं को पकड़ कर खा लेता था। फिर कबंध ने ही श्री राम को बताया कि यदि वह उसका दाह संस्कार कर देंगे तो सीता का पता बता सकेगा। चिता से ऊपर उठकर कबंध एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। उसने श्री राम से कहा कि बुरी दशा के कारण आप सारे दुख पा रहे हैं, आपकी सहायता सुग्रीव कर सकते हैं। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार वाली ने कुपित होकर घर से बाहर निकाल दिया है।